हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम गेट 2015 का क्वेश्चन ऑन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। एंड अगर आपको और भी वीडियोस देखनी हो जैसे सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन रिलेटेड, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, प्लस कुछ प्लस PYQs भी है मोस्टली। तो आप मैंने प्लेलिस्ट सबकी बनाई हुई है, तो आप वो भी एक बार चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा। एंड आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। एक समय सी प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये सी प्रोग्राम है पूरा, हैश इंक्लूड एसटीआर डॉट जैसे यहाँ से यहाँ तक। एंड हमसे पूछा क्या गया है, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज, इस जो हमारा कोड दिया है उसका आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम का। ठीक है, तो देखते हैं, चला के देखते हैं इस कोड को। काफ़ी इंटरेस्टिंग कोड है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कोड से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कोड को स्टार्ट करते हैं रीड करना। कोड में है क्या, सबसे पहले हेडर फाइल है। ठीक है, हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन शुरू करा है। एंड इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर करा है एंड उसे इनिशियलाइज भी कर दिया, उसकी वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो एरे बना लेते हैं। क्या एरे है, उसका साइज़ कितना है, 5 है। 10, 20, 30, 40, 50। तो वैल्यूज लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, एंड इसका बेस एड्रेस हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इसका बेस एड्रेस कितना माने, 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लेते हैं कि 100 एड्रेस पे ये 10 वाला एलिमेंट जो स्टोर होगा। ठीक है, एंड सपोज़ कि एक इंटीजर का साइज़, एक इंटीजर स्टोर करने के लिए साइज़ हमें कितना लगेगा, फॉर एग्जांपल 2 बाइट ले लेते हैं अपने एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि 2 बाइट्स ही लेगा, 4 बाइट भी ले सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर एंड हार्डवेयर आर्किटेक्चर ऑफ मशीन। ठीक है, तो ये 100 पे स्टोर होगा, तो ये 102 पे स्टोर होगा। एंड ये 104 पे, 30, 106 पे, 108 पे, क्योंकि एरे की जो वैल्यूज़ है सारी कंटिन्यूस स्टोर होती है। तो 10 वाला जो एलिमेंट है वो 100 और 101 वाले एड्रेस पे स्टोर होगा, क्योंकि 2 बाइट्स ले रहा है ना, 100 और 101 पे। ऐसे ही 20, 102 एंड 103 पे, 30, 104 एंड 105 पे। ठीक है, हर एक एलिमेंट 2 बाइट्स ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस एरे ए जो है, ए में क्या वैल्यू होगी, 100 होगी। ठीक है, ए में जो वैल्यू होगी वो होगी 100, और ए जो पॉइंट कर रहा होगा ना, इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, 10 वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम ए में +1 करेंगे, फॉर एग्जांपल A+1, ए किसको पॉइंट कर रहा है, हाँ 10 वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो जब पॉइंटर में हम एक तरीके का पॉइंटर ही है, कॉन्स्ट ए को हम कह सकते हैं एक तरीके से कॉन्स्ट इंट पॉइंटर। ठीक है, हम ए की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ए की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये कांस्टेंट एक कांस्टेंट इंटीजर पॉइंटर है, एंड ये ए के अंदर किसका एड्रेस है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे का एड्रेस है। ए में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, ए में किस एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 10 का एड्रेस क्या है, 100। ठीक है, ए में कितना होगा वैल्यू, 100। अब ए में जब +1 करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन कि ये जो एलिमेंट है, ये जिस टाइप का एलिमेंट है 10, ये किस टाइप का एलिमेंट है, ये इंटीजर टाइप का एलिमेंट है, और इंटीजर टाइप के एलिमेंट को कितना साइज चाहिए स्टोर करने के लिए, 2 बाइट्स चाहिए। तो इट इज़ लाइक दैट A+1 इंटू साइज ऑफ इंट। हमारे केस में हमने साइज ऑफ इंट कितना माना है, 2 बाइट्स, तो इट इज़ लाइक A+1 इंटू 2। ए में वैल्यू कितनी है, 100, 100+1 इंटू 2, इट इज़ लाइक 102। तो A+1 क्या होगा, A+1 इस वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ऐसे ही A+2 इस वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, थर्ड वाले एलिमेंट को। A+3 फोर्थ वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, A+4 फिफ्थ एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, ऐसे ही 100 वाले एलिमेंट को कौन पॉइंट कर रहा है, ए पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने एरे के एड्रेसेस और सारा डिटेल देख लिया। अब फर्दर आगे कोड रीड करते हैं। और एक और एरे बनाया हुआ है, ये एरे किस टाइप का है, इंटीजर पॉइंटर का एरे है।
अब यहाँ पे p किस टाइप का है, अगर आप इसको थोड़ा और डीप में देखिए, इंट स्टार p, इट इज़ लाइक दिस। p एक एरे है, p एक एरे है, ठीक है, और उसमें जो हर एक एलिमेंट है ना वो इंटीजर पॉइंटर है, ठीक है। इस कोड इस लाइन से ये पता चल रहा है p एक एरे है एंड उसका जो हर एक एलिमेंट है वो एक इंटीजर पॉइंटर है। जैसे इसका जो हर एक एलिमेंट था, जैसे ए एरे का हर एक एलिमेंट था किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का एलिमेंट था, ठीक है। ऐसे ही इस डिक्लेरेशन से ये पता चल रहा है कि p एक एरे है एंड इसके अंदर किस टाइप की वैल्यूज़ है, इंटीजर पॉइंटर टाइप की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो p एरे भी बना लेते हैं, p एरे यहाँ बना लेते हैं। p एलिमेंट कितने साइज़ है, इसका एरे भी साइज़ 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइज़ है इसका भी। थोड़ा ठीक से कर लेते हैं। पांच एलिमेंट स्टोर करने हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है, ए हमारे पास क्या है 100, तो ए में क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट इज a+3 के अंदर वैल्यू क्या है 106। a+4 के अंदर वैल्यू क्या है, a+4 के अंदर वैल्यू है 108, तो a+4 में कितना आ जाएगा 108। a+1 में कितनी वैल्यू है, a+1 मतलब 102 एंड a+2 104, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इतना कर लिया है, अब इसे आगे देखते हैं। एंड लेट सपोज p का जो बेस एड्रेस है, मतलब ये वाला जो एरे का बेस एड्रेस है, इसको मान लेते हैं 200 मान लेते हैं, ठीक है। एंड एक एजम्पशन और करना पड़ेगा कि पॉइंटर का साइज़ कितना ले, कि हमें पॉइंटर को भी स्टोर करना है ना, ये सारी एक पॉइंटर वैल्यू स्टोर है, जो इंटीजर पॉइंटर टाइप की वैल्यू स्टोर है। तो पॉइंटर को स्टोर करने के लिए लेट सपोज हम मान लेते हैं 4 बाइट हमें चाहिए, ठीक है। पॉइंटर को स्टोर करने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं बस इस कोड के लिए, बस ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो 2 बाइट भी ले सकता है, 4 बाइट भी ले सकता है, 8 बाइट भी ले सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपाइलर एंड आर्किटेक्चर ऑफ मशीन, ठीक है। तो अगर हर एक पॉइंटर को स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट चाहिए, तो ये 2 मिनट पे स्टोर है, तो अगला एलिमेंट कंटिन्यूसली सारे स्टोर होंगी, तो अगला एलिमेंट किस एड्रेस पे होगा 204, ये वाला भी 208 पे, +4 करते जाना हमें 212 216, ठीक है। तो ये हमने, और p में कितनी वैल्यू होगी 200, एंड p किसको पॉइंट कर रहा होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। जैसे a किसको पॉइंट कर रहा था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, यहाँ पे 10 को पॉइंट कर रहा था, ऐसे ही p किसको पॉइंट कर रहा है 100 को पॉइंट कर रहा है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं p+1 p+2 p+3 p+4। अब जो p में अगर इंक्रीमेंट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल p+1 करना है, तो इट इज़ लाइक p+1 इंटू में, इट डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप की हमने वैल्यू स्टोर करी है, हमने किस टाइप की वैल्यू स्टोर करी है, पॉइंटर टाइप की वैल्यू स्टोर करी है, तो साइज ऑफ पॉइंटर। तो हमारा अगर मान ले p+1, p में की वैल्यू कितनी थी, p में वैल्यू कितनी थी 200 + 1 इंटू साइज ऑफ पॉइंटर। हम अगर साइज ऑफ पॉइंटर कितना हमने लिया 4 बाइट, 200 + 1 इंटू 4 204, ठीक है। तो ये इससे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आ गया p+1, ठीक है। p+1 की वैल्यू कितनी आई 204, ऐसे ही p+2 कितना होगा 208, p+3 212, p+4 216, ठीक है। +4 करते जाना है। तो ये जो इंटू जो हम करते हैं, ये ऑल डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप की वैल्यू को ये पॉइंट कर रहा है। p यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, पॉइंटर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, तो उसमें हम इंक्रीमेंट कितना करेंगे, पॉइंटर की जितना साइज है उसके हिसाब से इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे जो a था, a किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि साइज ऑफ इंट कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2D एरे में भी मैंने 3-4 क्वेश्चन बनाए हुए हैं ऐसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब अगले उस पर आते हैं, अगला लाइन क्या है, अगला एक डबल पॉइंटर बना रहा है, ठीक है, डबल पॉइंटर, और जिसमें वैल्यू के डाल रहे हैं p की, ठीक है, ptr डबल टाइप का पॉइंटर है, एंड इसके अंदर वैल्यू कितनी डाल रहे हैं, p की वैल्यू डाल रहे हैं, p में कितना है 200, ptr इज लाइक 200। अब ptr किसको पॉइंट कर रहा है, ptr भी अब इस वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ptr
ठीक है। अब अगले लाइन में क्या करें, पी टी आर प्लस प्लस, तो पी टी आर इक्वल टू पी टी आर प्लस 1। अब हमें ये करना है, अब पी टी आर किस स्टेप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंट टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो पी टी आर में भी जब इंक्रीमेंट होगा ना, तो ये जो +1 है ये डिपेंड्स ऑन, जब पी टी आर में वैल्यू भी कितनी है 200 + 1 इंटू किस स्टेप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटेड टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो 1 इंटू साइज ऑफ पॉइंटर, साइज ऑफ पॉइंटर। और हमने कितना माना था, पॉइंटर का साइज 4 बाइट माना था, तो 200 + 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 204। तो पी टी आर में वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 204 इस लाइन की मदद से, ठीक है। पी टी आर में कितनी वैल्यू हो गई 204, ठीक है। अब फाइनली हम प्रिंटफ वाली लाइन पर आते हैं। प्रिंटफ में हम कर क्या रहे हैं, हम पहले तो पी टी आर माइनस पी, एक ये इंटीजर की वैल्यू देगा एंड डबल स्टार पी टी आर, ठीक है। पहले डबल स्टार पी टी आर देख लेते हैं, डबल स्टार पी टी आर क्या देगा, पी टी आर में हमारे पास वैल्यू कितनी है 204 है, ठीक है। तो इसको अगर यहीं पे अगर करने चाहें डबल स्टार 204, अब स्टार एक यूनिरी ऑपरेटर है और प्रेसिडेंस टेबल जो है सी का, उसके हिसाब से हम देखें हमारे पास 2 स्टार है, तो हम सबसे पहले इवैल्यूएट किसको करेंगे, जो यूनिरी ऑपरेटर्स का जो एसोसिएटिविटी होता है वो होता है राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले ये वाला होगा ऐसे एंड देन फिर ये वाला होगा ऐसे, ठीक है। तो स्टार ऑफ 204 एड्रेस पे क्या वैल्यू रखी है, स्टार ऑफ 204 पे क्या वैल्यू रखी है 106। ये इंडायरेक्शन ऑपरेटर है स्टार क्या करते हैं, वैल्यू एट 204, इसका मतलब है वैल्यू एट इज दिस एड्रेस, ये एड्रेस इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है वो स्टार हमें लाके दे देगा। स्टार ऑफ 204 पे क्या वैल्यू है, स्टार ऑफ 204 पे क्या वैल्यू है 106, ठीक है। अब ये स्टार एक चला गया, हमारे पास एक फाइनल स्टार बचा, स्टार ऑफ 106 यहाँ पे आएंगे, 106 स्टार ऑफ 106 पे क्या वैल्यू है, 106 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, 106 एड्रेस पे कितनी वैल्यू है 40, तो ये कितना देगा 40। तो यहाँ से तो एक ये सेकंड वाला जो हमने कर लिया 40, ठीक है। अब ये वाली लाइन बची है, इस वाली को भी हम कर लेते हैं पी टी आर माइनस पी, इसके लिए थोड़ा नीचे स्पेस बना लेते हैं, पी टी आर माइनस पी, ठीक है। जब भी हम 2 पॉइंटर को जब माइनस करते हैं ना, तो ऐसे माइनस होता है पी टी आर की जो वैल्यू है माइनस पी की जो वैल्यू है डिवाइड बाय वो किस स्टेप की वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। पी टी आर किसको पॉइंट कर रहा था, एक पॉइंट टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, पी भी किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, पॉइंट टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो साइज ऑफ पॉइंटर, जब भी हम इसको आप एक तरीके से फॉर्मूला मान सकते हैं कि 2 पॉइंटर को जब माइनस करते हैं तो किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं उसको उसके साइज से हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी, पी टी आर में वैल्यू कितनी है 204, पी में वैल्यू कितनी है 200 डिवाइड बाय साइज ऑफ पॉइंटर में कितना माना था 4 बाइट, तो ये कितना हो जाएगा 4/4 = 1। सिंपली यहाँ पे पी टी आर माइनस पी वैल्यू कितना लेके आया 1 एंड डबल स्टार पी टी आर अपनी वैल्यू कितना लेके आया 40, ठीक है। तो साथ में कुछ गैप तो है नहीं, तो सिंपली हमारा आंसर कितना आएगा 140, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें एरे का भी खासा अच्छा यूज़ हुआ था एंड पॉइंटर एरे का भी यूज़ अच्छा हुआ था, ठीक है। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि पी टी आर माइनस पी कैसे करना है, डबल स्टार पी टी आर कैसे काम करता है, पी टी आर प्लस प्लस करेंगे तो कैसे होगा। तो ये पेपर में तो जल्दी हो जाता है बट समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी बड़ी वीडियो बन गई है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर नोटिफिकेशन रिलेटेड टू PYQ, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।